नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने शुरू किए थे राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये अपनी इस टॉपिक की क्या है, क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में हमने कुछ संप्रदाय कंप्लीट कर लिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ संप्रदाय हम इस क्लास में पढ़ेंगे और बाकी के जो बचेंगे वो संप्रदाय हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इस प्रकार से आपके प्रमुख संत और संप्रदाय के 3 पार्ट मिलेंगे आपको, जिनसे आप पूरी आपकी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और ये जो हम आपको लीप फैक्ट्स यहाँ पे शामिल कर रहे हैं, ये जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा अपनी कला संस्कृति की बुक चलती है, उस बुक के अनुसार ही यहाँ पर सब लिया गया है। तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। फिर भी कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उसको करेक्ट कर सकें। देखें, यहाँ पर सबसे पहले आपको आज दिखाई दे रहा है चरणदासी संप्रदाय। तो आज हम सबसे पहले चरणदासी संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है और इसके जो प्रवर्तक है उनका जन्म कहाँ पे हुआ, और बाकी उनकी प्रधान पीठ, मंदिर वगैरह और सब क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में हूबहू प्रश्न बनते हैं। तो ये सब आपको याद करना ही होगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो चरणदासी संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक की बात की जाए तो इसके प्रवर्तक है चरणदास जी। तो नाम से स्पष्ट है, चरणदासी संप्रदाय, प्रवर्तक भी चरणदास जी है। और जो चरणदास जी हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ है डेहरा गांव, जो कि अलवर ज़िले में स्थित है। और फिर इनके पिता का नाम जो है मुरलीधर था और माता का नाम कुंजो देवी था। माता पिता के नाम से वैसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी आप इंट्रोडक्शन की स्थिति से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके स्वयं का बचपन का नाम जो है वो पूछा जा सकता है कि चरणदास जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था। तो आपको याद रखना है कि इनका बचपन का नाम था रणजीत। अब जो चरणदास जी है, इन्होंने अपना गुरु किसको बनाया, तो इन्होंने अपना गुरु बनाया मुनि शुकदेव को। किसको बनाया? मुनि शुकदेव को इन्होंने अपना गुरु बना लिया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 42 नियम दिए। तो इन्होंने क्या किया, 42 नियम दिए। तो इन्होंने तो 42 नियम दिए, किसने? चरणदास जी ने। और हमने और भी नियम पढ़े थे। तो जो हमने पढ़े थे 29 नियम, वो किसने दिए थे? जाम्बो जी ने दिए थे, जो कि विश्नोई समाज के संस्थापक, प्रवर्तक भी कहा जाते हैं और संस्थापक भी। इसके बाद में 36 नियम दिए किसने? जसनाथ जी ने, जो जसनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो ये आपको याद रखने नियम से। 42 नियम की बात की जाए तो चरणदास जी ने कहा है। और 29, तो 29 तो आपको पता ही है, 20 + 9 = बिश्नोई। तो बिश्नोई से आपको याद आ जाएगा कि जाम्बो जी ने दिए हैं। फिर बात करते हैं 36। तो 36 जो है वो जसनाथ जी ने दिए हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जसनाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि जिसका 36 का आंकड़ा होता है वो एक तरह से बहुत गुस्से वाला व्यक्ति रहते हैं। तो जो वो अग्नि नृत्य करते हैं तो कौन करते हैं? जसनाथ संप्रदाय के लोग ही करते हैं, फतेह फतेह का उच्चारण करते हुए। तो इससे आपको याद रह जाएगा 36 के आंकड़े से जसनाथ संप्रदाय। और फिर आपके पास में बचेगा 42 नियम। तो जो 42 नियम है वो किसने दिए? चरणदास जी ने दिए हैं। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। तो नियम से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। इसके बाद में इनकी प्रधान पीठ की बात करते हैं, चरणदासी संप्रदाय की। तो जो इनकी प्रधान पीठ है वो नई दिल्ली में यहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और जो नादिर शाह था, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किन्होंने कर दी थी? चरणदास जी ने पहले ही कर दी थी। इनको आभास हो गया था तो इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। तो इसको हाईलाइट करके लिखें, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की? तो चरणदास जी ने कर दी थी। कब कर दी थी? तो 1739 में कर दी थी। इसके बाद में इनके प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं। तो इनके प्रमुख ग्रंथ जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान सागर है और दूसरा है भक्ति सागर।
तो ये आप याद रखें। इसके अलावा यहाँ पे एक और है ज्ञान स्वरोदय। तो ये 3 आपको याद रखने हैं कि ये जो तीनों ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो चरणदास जी के द्वारा है। ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर और ज्ञान स्वरोदय। तो यहाँ पे जो सागर सागर शब्द है और यहाँ पर भी ज्ञान आप याद रख सकते हैं, ज्ञान सागर एक तरह से ज्ञान स्वरोदय। तो ये सब आपको याद करने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी इम्पोर्टेंट लगा ले। यहाँ पे वैसे जो भी लिखा है सब इम्पोर्टेंट ही है, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है घुमाकर। तो आप इन फैक्ट्स को अच्छी तरह याद कर ले, बार बार रिवाइज करें ताकि आपका एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। अब बात करते हैं इनकी शिष्याओं की। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चरणदास जी का फोटो लगा हुआ है। तो इस प्रकार के ये दिखते थे। इनकी ये 2 शिष्याएँ थी। अब ये 2 शिष्याएँ ज़्यादा फेमस थी इसलिए इनके बारे में यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। तो एक शिष्या थी इनकी सहजोबाई, दूसरी थी दयाबाई। तो ये दोनों भी क्या थी, डेहरा गांव की ही थी, जहाँ पर क्या था इनका जन्म हुआ था चरणदास जी का। तो ये भी इन्हीं के गांव की थी। तो ये इनकी शिष्या बन गई बाद में जाकर, सहजोबाई और दयाबाई। तो इनका जन्म स्थान लिखा गया है, दोनों का डेहरा है और ये अलवर ज़िले में आता है। ये आपने यहाँ पे भी देख लिया था। इसके बाद में बात करते हैं इन दोनों ने कौन से ग्रंथ लिखे। तो इन दोनों ने भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं। तो जो सहजोबाई के ग्रंथ है वो इस साइड लिखे गए हैं और जो दयाबाई के हैं वो आपको इस साइड देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है यहाँ पे सहजोबाई, तो इनके नाम में सहज है। तो इनके ग्रंथ में भी देखें यहाँ पे एक में तो सहज प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो सहज आते ही आपको देखना है कि सहजोबाई ने लिखा है और बाद में आपको प्रकाश यहाँ पे ऐड करना है। सहज प्रकाश किसके द्वारा रचित है, तो सहजोबाई के द्वारा। फिर एक है इनके द्वारा शब्दावली, सॉरी ये सहज प्रकाश शब्दावली एक साथ है। तो सहज प्रकाश जो शब्दावली है वो सहजोबाई के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में बात करते हैं दयाबाई के द्वारा क्या लिखा गया है। तो दया यहाँ पर है और दया यहाँ पर भी देखिए, तो दया बोध इनके द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है विनय मलिका। तो विनय का मतलब भी है कि आराम से आप ठंडे स्वभाव वाले हैं, तो इसका मतलब भी आप दया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा दया वाले जो शब्द यूज में किए जाते हैं उनके बेसिस पे आप इनको याद रख सकते हैं। दयाबोध और विनय मलिका किसके द्वारा रचित है, तो दयाबाई के द्वारा रचित है। और सहज प्रकाश शब्दावली जो सहज शब्द से आपको याद रह जाएगा सहजोबाई के द्वारा लिखा गया है। अब इसके बाद में बात करते हैं चरणदासी संप्रदाय के 2 टाइप के अनुयायी हुए हैं। क्या हुए इनके 2 प्रकार के अनुयायी हुए हैं। एक को तो विरक्त कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है घरबारी। तो जो नाम से ही दिख रहा है कि विरक्त जो है वो आदमी क्या करेगा, सन्यासी टाइप का रहेगा। उसको क्या है, घर बार से कोई मतलब नहीं है, उसको और चीज़ों से भी कोई मतलब नहीं है। वो अपनी जो वैरागी ज़िंदगी है उसमें आराम से मस्त रहता है, भगवान का नाम लेता है और अपना जीवन यापन आराम से करता है, उसको कोई टेंशन नहीं रहती है। अब जो घरबारी व्यक्ति है वो क्या करते हैं, गृहस्थ टाइप से जीवन जीते हैं और भगवान का नाम भी लेते रहते हैं। तो ये गृहस्थ वाले हैं और इनका काम क्या है, ओनली सन्यासी बनकर भगवान का नाम लेना। तो ये हो गए विरक्त और घरबारी। तो इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैंने बता दिया कि इनके 2 प्रकार के अनुयायी चलते हैं। और ये क्या करते हैं इनके अनुयायी, पीले रंग के तो वस्त्र पहनते हैं और चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं माथे पर और नोकदार टोपी पहनते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, चरणदास जी के बारे में पढ़ लिया। एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने अभी क्या पढ़ा है अभी तक। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो चरणदासी जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक की बात की जाए तो चरणदास जी हैं। जन्म की बात की जाए तो जन्म इनका डेहरा गांव अलवर में हुआ है। इनके पिता जो हैं मुरलीधर थे और माता थी कुंजो देवी। इनके बचपन का नाम जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बचपन का नाम इनका है रणजीत। तो इसको लिखे आप हाईलाइट करके। गुरु का नाम भी पूछा जाता है मुनि सुखदेव। इन्होंने कितने नियम दिए, तो इन्होंने नियम दिए 42 नियम इन्होंने दिए। प्रधान पीठ इनकी कहाँ पर है, नई दिल्ली में यहाँ पे स्थित है। और ये नादिर शाह के आक्रमण के टाइम पे इन्होंने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, तो इसके लिए ये प्रसिद्ध है। और कब कर दी थी, तो 1739 में ही कर दी थी।
और प्रमुख ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं? तो प्रमुख ग्रंथ इनके हैं ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर और ज्ञान सूर्योदय। इसके बाद में इनकी हमने 2 शिष्याएं पढ़ी, एक का नाम है सहजोबाई और दूसरे का नाम है दयाबाई। तो इन दोनों का जन्म भी डेहरा गांव अलवर में ही हुआ था। और जो सहजोबाई था उन्होंने ग्रंथ लिखा सहज प्रकाश शब्दावली और दयाबाई ने ग्रंथ लिखा दयाबोध और विनय मल्लिका। अब इनके 2 प्रकार के अनुयायी हुए, एक तो विरक्त हुए जिन्हें सन्यासी कहते हैं, उनको घर बार से कोई लेना देना नहीं है, उनका काम सिर्फ भगवान का नाम लेना है। इसके बाद में घरबारी जो व्यक्ति हैं वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। और ये क्या करते हैं? पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं और नोकदार टोपी पहनते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये क्विक रिवीजन किया किसके बारे में? चरणदास जी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी संत हैं मीराबाई के पास में। तो मीराबाई को आप सभी जानते हैं। मीराबाई क्या थी? बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी और कवियत्री भी थी और गायिका भी थी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस थी कि ये कृष्ण की बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी। और जो ये 16वीं शताब्दी में माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में ये भारत के महान संतों में से एक थी। कौन? मीराबाई। तो मीराबाई जो थी इन्होंने क्या किया? दासी संप्रदाय की स्थापना की। दासी संप्रदाय की ये क्या थी? एक तरह से प्रवर्तक मान ली जाए। और जो है इनका जन्म है, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म कुड़की गांव पाली में हुआ था 1498 ईस्वी में। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। फिर बात की जाती है कि इनके पिता कौन थे। तो इनके पिता थे रतन सिंह राठौड़। कौन थे इनके पिता? रतन सिंह राठौड़। अब रतन सिंह राठौड़ कौन थे? तो जो रतन सिंह राठौड़ है ये मेड़ता गांव के मेड़ता के राठौड़ जो थे उस टाइम पे कौन थे? मेड़ता के राठौड़ उस टाइम पे थे राव दूदा। तो जो राव दूदा थे उनके पुत्र थे। कौन? रतन सिंह राठौड़ जो इनके पिता थे। किसके? मीराबाई के पिता थे। तो ये आपने देखा कि रतन सिंह राठौड़ कौन थे। अब इनका जन्म हो गया यहाँ पे। और जो इनके पिता थे ये रतन सिंह राठौड़ ये क्या थे? बाजोली के जागीरदार थे। क्या थे? बाजोली के जागीरदार। फिर क्या हुआ? मीराबाई की शादी कर दी गई। तो मीराबाई की शादी किसके साथ की गई? विवाह किसके साथ किया गया इनका? जो राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज थे उनके साथ में हुआ। कौन था? क्या था उनका नाम? भोजराज था। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में इनकी शादी कर दी गई मीराबाई की। अब इसके बाद में क्या हुआ? कुछ साल विवाह के पश्चात उनका मन क्या हो गया? उनके पति की मतलब भोजराज की तो क्या हो गई? मृत्यु हो गई विवाह के कुछ साल के बाद ही। तो क्या हुआ? ये बहुत ज़्यादा निराश रहने लगी, उदास रहने लगी पति की मृत्यु के बाद में। तो फिर इन्होंने क्या किया? क्योंकि ये तरुण अवस्था में क्या हो गई थी? विधवा हो गई थी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1498 में तो इनका जन्म हुआ था और 1516 में शादी कर दी गई। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये शादी इनकी जल्दी कर दी गई थी और ये जल्दी ही विधवा भी हो गई थी। इसलिए ये क्या हो गई? उदास रहने लगी। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद में ये भगवान का नाम लेने लगी, भजन कीर्तन करने लगी और साधु संतों के साथ उठने बैठने लगी। तो साधु संतों के साथ उठना बैठना और भजन कीर्तन करना। इनका एक देवर था, उनका नाम क्या था? जो देवर था उसका नाम था राणा विक्रमादित्य। तो ये जो राणा विक्रमादित्य था देवर, उसको पसंद नहीं था कि इसकी भाभी जो है मीराबाई ये संतों के साथ उठती बैठती हैं और भजन कीर्तन करती है। तो इसको ये पसंद नहीं आया। तो इसने क्या किया? विक्रमादित्य ने मीराबाई को जहर देने की कोशिश की और सांप से भी कटवाया। लेकिन क्या हुआ? फिर भी मीराबाई नहीं मानी और कृष्ण जी की भक्ति करती रही। फिर क्या हुआ? मीराबाई सब छोड़ छाड़ के क्या करी? चली गई गुजरात में चली गई। और वहाँ पे क्या किया इन्होंने? वहाँ पे द्वारिका जो है गुजरात में जो द्वारिका है वहाँ के एक डाकोर कस्बा था। डाकोर जो है कस्बा टाइप में
या फिर गांव मान ले, वहाँ के ये रणछोड़ मंदिर में चली गई। और वहाँ पर ही क्या हो गया, 1547 में ये जो गिरधर गोपाल है, मतलब कृष्ण भगवान है, उनके अंदर विलीन हो गई, मतलब इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा यहाँ से माना जाता है। अब मीराबाई के मंदिर की बात की जाए तो मीराबाई के मंदिर कहाँ पे स्थित है। एक तो जो चित्तौड़ का अपने फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उसमें स्थित है। और एक इनका मंदिर है वृंदावन में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। तो ये दो जगह इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं, मीराबाई के, चित्तौड़ में और वृंदावन में। ये यहाँ पे लिखा गया है फैक्ट नोट्स के लिए। देखिए, विक्रमादित्य ने मीराबाई को क्या दिया, जहर भी दिया और सांप से भी कटवाया। अब बात कर लेते हैं मीराबाई के उपनाम की, कि मीराबाई को क्या कह के भी लोग जानते थे। तो इनको क्या संज्ञा दी गई यहाँ पे, राजस्थान की राधा। तो इसको आप हाईलाइट कर लें, जैसे मैंने लिखा है आपके नोट्स में भी, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपके पास आगे भी और ज़्यादा व्यक्तित्व आएंगे, तो वहाँ पर भी 3-4 लोगों की हम बात करेंगे कि राजस्थान की राधा किसको कहते हैं, वागड़ की मीरा किसको कहते हैं। तो अलग अलग आपके पास आएंगे, जिसमें हम गौरी बाई और बाकी के व्यक्तित्व की भी चर्चा करेंगे। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें और एग्ज़ाम में सही आंसर ही टिक करके आए, कंफ्यूज ना हो। और मीराबाई के जो बचपन का नाम था, वो बताया जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, पेमल था। क्या था इनके बचपन का नाम, पेमल था। इनके गुरु जो थे, गुरु इन्होंने किसको बनाया, तो गुरु इन्होंने बनाया रैदास को, जिन्हें जीव गोस्वामी भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि मीराबाई की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। तो इनकी जो प्रधान पीठ है वो स्थित है मेड़ता गांव में, जो कि नागौर जिले में आता है। कहाँ पे स्थित है प्रधान पीठ, मेड़ता गांव, नागौर में। इसके बाद में जो मीराबाई है, उनके लिए एक डाक टिकट भी जारी किया गया। तो ये डाक टिकट कब जारी किया, इसको आप ध्यान से याद रखें। 1942 में इनके ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया गया। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत अच्छी कवियत्री भी थी और गायिका भी थी। तो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। एक रचना है इनकी राग सोरठा, दूसरी है पदावली, फिर है मंगल, नरसी जीरो मायरो। अब ये नरसी जीरो मायरो है, ये इन्होंने खुद नहीं लिखी है, ये रत्ना खाती के द्वारा लिखवाई गई है, लेकिन इन्होंने निर्देशन में। तो आप ये याद रखें कि नरसी जी को मायरो रत्ना खाती ने लिखी है। और एक और इनकी रचना है, जो कि है सत्यभामा जी नु रूसनो। क्या है, सत्यभामा जी नु रूसनो। तो ये सब आपने क्या पढ़ा, मीराबाई के बारे में पढ़ लिया है यहाँ पर। अब हम इसका भी एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, मीराबाई जो थी दासी संप्रदाय की प्रवर्तक थी। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो इनका जन्म हुआ कुड़गी गांव पाली में। कब हुआ, 1498 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था, रतन सिंह राठौड़ था। रतन सिंह राठौड़ कौन थे, मेड़ता के जो राठौड़ थे, राव दूधा, उनके बेटे थे। और इन्होंने अपनी बेटी मतलब मीराबाई की शादी किससे की, रतन सिंह ने। तो इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी भोजराज के साथ। अब भोजराज कौन थे, तो भोजराज जो थे राणा सांगा के बड़े बेटे थे। शादी कब हुई इनकी, 1516 में। और जन्म कब लिया, 1698 में। अब मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु कहाँ पे हुई, द्वारका जी डाकोर में हुई, जो कि कहाँ पे, कौन से मंदिर में, रणछोड़ मंदिर, गुजरात में। यहीं पर ये जाकर भजन कीर्तन करने चली गई थी सब छोड़कर, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई बाद में। और मीराबाई के जो मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, एक तो चित्तौड़ दुर्ग चित्तौड़ में है, और दूसरा है वृंदावन के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। और मीराबाई का जो संगीत में बैठना करना, इसके एक देवर थे राणा विक्रमादित्य, उनको पसंद नहीं था। तो उसने क्या किया, इनको कई बार जहर दिलवाया और सांप से भी कटवाया। तो ये फैक्ट भी यहाँ पे शामिल किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है, तो मीराबाई को कहा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था, तो पेमल था इनके बचपन का नाम। और गुरु की बात की जाए तो गुरु हमने इनके बताए हैं यहाँ पर, रैदास है, जिन्हें जीव गोस्वामी भी कहा जाता है। फिर हमने देखा कि मीराबाई की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, तो प्रधान पीठ इनकी मेड़ता गांव नागौर में स्थित है। और 1952 में क्या हुआ, 1952 में इनके ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया गया। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो इनकी प्रमुख रचना थी राग सोरठा, पदावली, मंगल, नरसी जीरो मायरो। जो नरसी जीरो मायरो है वो रत्ना खाती के द्वारा लिखी गई, और जो सत्यभामा जी नु रूसनो है, ये मीराबाई के द्वारा ही लिखी गई। तो इतना सब आपको मीराबाई के अंदर याद रखना है।
तब आपका कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रामानुज संप्रदाय के बारे में। तो रामानुज संप्रदाय जो है, इसके प्रवर्तक की बात की जाए तो इसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य जी। कौन है इसके प्रवर्तक? रामानुजाचार्य जी। और इनके गुरु कौन थे रामानुजाचार्य जी के? तो इनके गुरु थे यमुनाचार्य जी। कौन थे इनके गुरु? यमुनाचार्य जी। और जो उपास्य देव थे, मतलब जिस भगवान को ये मानते थे रामानुज संप्रदाय वाले और रामानुजाचार्य जी, तो ये कौन है? नाम से ही स्पष्ट है, भगवान राम। जो राम स्नेही संप्रदाय है वो भी भगवान राम को ही मानते हैं और ये भी भगवान राम को ही मानते हैं। और इनने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, श्री भाष्य इनके द्वारा लिखा गया है। और जो ये रामानुज संप्रदाय है, इसको एक और संप्रदाय से मानते हैं जिसको रामावत संप्रदाय भी हम कह देते हैं कभी कभी। अब बात करते हैं इसकी शाखाओं की। तो इसकी शाखाएं कहाँ पर स्थित है? एक तो जो गलता जी है जयपुर में, वहाँ पर स्थित है। इसके बाद में एक शाखा इसकी है रेवासा गांव सीकर में भी स्थित। तो इस प्रकार से इसकी 2 शाखाएं स्थित है। और जो गलता जी है, गलता जी को क्या कहते हैं? और गालव ऋषि की तपोभूमि कहते हैं। और मंकी वैली भी इसको कहते हैं। किसको? गलता जी को, जो कि जयपुर में स्थित है। और यहाँ पर कौन से भगवान हैं? तो यहाँ पर देखिए भगवान राम विद्यमान है। तो यहाँ पर अब हम जो ये 2 शाखाएं हैं इनके बारे में यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा विस्तार से। तो जो ये गलता जी है जयपुर में स्थित, तो ये किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये कृष्णदास पयोहारी के द्वारा स्थापित की गई। और यहाँ पर क्या हुआ था? जो योगी चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित किया गया था। किसके द्वारा? कृष्णदास पयोहारी के द्वारा। और इनके गुरु कौन थे कृष्णदास पयोहारी के? इनके गुरु थे रामानंद जी। फिर बात करते हैं रेवासा शाखा की, जो कि सीकर जिले में आती है। तो इसको स्थापित करने में योगदान है अग्रदास जी का। अग्रदास जी ने इसको स्थापित किया। और ये क्या थे? श्री राम की भक्ति करते थे माधुर्य भाव से। और इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है रसिक संप्रदाय भी रेवासा शाखा वाले लोगों का। और इनके गुरु कौन थे? इनके 2 गुरु ये कृष्णदास पयोहारी थे। मतलब जो गलता शाखा के स्थापित करने वाले थे वो गुरु कौन के थे? रेवासा शाखा को स्थापित करने वाले अग्रदास जी के गुरु थे। मतलब अग्रदास के गुरु कौन हो गए? कृष्णदास पयोहारी हो गए। तो इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। रामानुजाचार्य मतलब रामानुज संप्रदाय, रामानुजाचार्य जी ने इनकी स्थापना की। यमुनाचार्य जी इनके गुरु थे। भगवान राम को ये मानते हैं। जो ग्रंथ है आप इसको याद रखें, श्री भाष्य ग्रंथ लिखा है रामानुजाचार्य जी ने। उपनाम इसका है रामावत संप्रदाय। 2 शाखाएं इसकी चलती है। पहली शाखा है गलता, दूसरी है रेवासा शाखा। गलता शाखा स्थित है जयपुर में और रेवासा सीकर में। गलता जी जो है उसको क्या कहते हैं? गालव ऋषि की तपोभूमि, कर्मभूमि भी कहते हैं और मंकी वैली भी इसको कहते हैं। अब जो गलता शाखा जयपुर है उसकी स्थापना किसने की? तो कृष्णदास पयोहारी के द्वारा की गई। और जहाँ पे जो योगी चतुरनाथ था उसको पराजित कर दिया गया शास्त्रार्थ में, मतलब बिना शस्त्र के। उसके बाद में क्या हुआ? इसके जो गुरु थे कृष्णदास पयोहारी के, इनके जो गुरु थे वो गुरु रामानंद जी थे। इसके बाद में रेवासा शाखा की हमने बात की, जो कि सीकर जिले में स्थित है। तो इनकी स्थापना की है अग्रदास जी ने। तो अग्रदास जी जो हैं उनके गुरु कौन है? कृष्णदास पयोहारी है। और ये क्या करते थे? श्री राम की भक्ति करते हैं माधुर्य भाव से। और इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है रसिक संप्रदाय। तो इतना सब आपको रामानुज संप्रदाय में याद रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट संप्रदाय पर। तो आज हमारा ये नेक्स्ट संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय में क्या होता है? इसके संस्थापक जो हैं, इसके संस्थापक हैं माधवाचार्य जी। कौन है इसके संस्थापक? माधवाचार्य जी। और जो गौरांग महाप्रभु है उन्होंने क्या किया? इसका सर्वाधिक प्रचार किया। संस्थापक तो कौन है? माधवाचार्य जी। लेकिन ज़्यादा प्रचार प्रसार किसने किया? फैलाया किसने? तो ये आपको याद रखना है, गौरांग महाप्रभु ने इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है। तो इसको आप हाईलाइट करके लिखें और संस्थापक को भी अलग हाईलाइट करके लिखें कि संस्थापक है माधवाचार्य जी, प्रचार किसने किया? गौरांग महाप्रभु ने। तो गौरांग महाप्रभु ने सर्वाधिक प्रचार किया, इसलिए इनके नाम पे यहाँ पे इसको गौड़ीय संप्रदाय कह दिया गया। अब इसके बाद में बात करते हैं प्रधान पीठ की। तो इसकी प्रधान पीठ जो है
वृंदावन में स्थित है। और वृंदावन कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं राजस्थान में इसके प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पे है, मतलब इसके प्रमुख मंदिर कहाँ पे हैं। तो एक मंदिर तो जो है, एक ही मंदिर है जो कि राजस्थान में यहाँ पे स्थित है इनका, जो कि है गोविंद देव जी का मंदिर, और जो कि जयपुर जिले में स्थित है। आप ये सब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे गोविंद देव जी स्थापित है। तो ये मंदिर देखिए, फोटो लिखा है यहाँ पे, मंदिर श्री गोविंद देव जी जयपुर, श्री गोविंद देवो जयपति, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मंदिर अपने गोविंद देव जी के मंदिर की है, जो कि जयपुर जिले में स्थित है, ये फोटो। तो अब एक और मंदिर है इनका, प्रमुख केंद्र है ये गोविंद देव जी का मंदिर। इसके अलावा दो मंदिर और है। तो एक मंदिर है मदन मोहन जी का, जो करौली जिले में आता है, और दूसरा मंदिर है गोपीनाथ जी का, और ये भी जयपुर जिले में है। तो जयपुर में ही दो मंदिर हो गए। तो जयपुर में एक तो हो गया श्री गोविंद देव जी का, जिसका फोटो आप ऊपर देख रहे हैं, और दूसरा मंदिर है गोपीनाथ जी का। तो ये गोपीनाथ जी का मंदिर है, ये भी कहाँ पे स्थित है? जयपुर में ही स्थित है। और एक मंदिर कहाँ पे स्थित है इसका? तो एक मंदिर इसका है करौली जिले में, तो जिनको आप सभी भी जानते ही होंगे, मदन मोहन जी का मंदिर है, और बहुत ही फेमस मंदिर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, गौड़ीय संप्रदाय के 3 मंदिर हो गए, गोविंद देव जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर, और मदन मोहन जी का मंदिर। तो इतना है आपको इसमें यहाँ पे याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं निरंजनी संप्रदाय। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फोटो, तो ये फोटो किसका है? ये फोटो है हरिदास जी का। किसका फोटो है ये? हरिदास जी का। तो ये हरिदास जी कौन है? हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है। कौन है इसके प्रवर्तक? हरिदास जी। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ? इनका जन्म हुआ कापड़ोद गांव, जो कि डीडवाना तहसील में आता है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इसके बाद में बात करते हैं इनकी प्रधान पीठ कहाँ पे स्थित है। तो इनकी जो प्रधान पीठ है हरिदास जी की, वो स्थित है गाड़ा गांव डीडवाना में स्थित है। और जो प्रमुख ग्रंथ है इनका, किनका? हरिदास जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनका प्रमुख ग्रंथ जो है, एक तो है मंत्र राज प्रकाश, दूसरा है हरि पुरुष की वाणी। तो ये 2 राज प्रकाश है इनके, ये 2 प्रमुख ग्रंथ है इनके। और जो इनका प्रमुख नाम था, तो हरिदास की जगह इनका नाम क्या था? पहले हरि सिंह सांखला था इनका पूरा नाम, प्रमुख नाम, लेकिन बाद में इनका हरिदास के नाम से जाने जाना लगा। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। किसको? हरिदास जी को, क्योंकि हम हरिदास जी के बारे में ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये क्या थे? निर्गुण भक्ति करते थे। क्या करते थे? ये निर्गुण भक्ति करते थे। और जो ये हरिदास जी है, ये क्या करते थे? पहले लूट मार का काम करते थे, मतलब लूटपाट करते थे, चोरी करते थे, ये सब चोरी डकैती ये सब करते थे। कौन? हरिदास जी। फिर क्या हुआ? इनको एक सन्यासी के उपदेश इन्होंने सुन लिए, सन्यासी ने इनको उपदेश दिए। उसके बाद में क्या हुआ? इनका जीवन बदल गया। और क्या किया इन्होंने? 1513 में क्या किया इन्होंने? 1513 में इनको ज्ञान मिल गया, मतलब कि अब हमें ये सब काम नहीं करने, इन काम को छोड़ना है। और इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? तो 1513 में अपना नाम इन्होंने हरिदास रख लिया। पहले इनका नाम क्या था? यहाँ पे आपने देखा, ये हरिदास था पहले 1513 तक। उसके बाद में क्या किया इन्होंने? अपना नाम 1513 से पहले इनका नाम था हरि सिंह सांखला, और 1513 में इन्होंने जाकर क्या कर लिया? अपना नाम, तो अपना नाम चेंज कर लिया हरिदास, क्योंकि इन्हें यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी 1513 में। अब क्या हुआ? इन्होंने निर्गुण भक्ति पे जोर दिया। और क्या किया इन्होंने? तो जो भी समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थी, उनको बंद करने के लिए प्रयास किया, उनका विरोध किया, और इन्होंने ही निरंजनी संप्रदाय को शुरू किया, जो कि हम यहाँ पे देख ही चुके हैं। और इस संप्रदाय में इन्होंने क्या करा? तो इस संप्रदाय में इन्होंने जो परमात्मा है, मतलब भगवान है एक तरह से, उनको अलख निरंजन या हरि निरंजन
कहा जाता है इनके संप्रदाय में। किसमें? निरंजनी संप्रदाय में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जो इस संप्रदाय के लोग हैं वो परमात्मा को अलख निरंजन या फिर हरि निरंजन मानते हैं। अब जो संत हरिदास है उनके आध्यात्मिक विचार मंत्र जो है वो क्या क्या है, तो ये तो आपने देख ही लिया। आध्यात्मिक विचार मंत्र मतलब प्रमुख ग्रंथि हो गए, तो ये सब अपने आपने यहाँ पे देख ही लिए हैं, जो कि है मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी। तो ये सब है। और फिर इनकी डेथ कब हो गई, तो इनकी डेथ हो गई मतलब इन्होंने निर्वाण कब ले लिया? 1543 में ले लिया। और कहाँ पे लिया? तो डीडवाना में ही ले लिया। डीडवाना में ही इनका जन्म हुआ था, कापड़ोद गांव में, और डीडवाना में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब हम आज का ये लास्ट संप्रदाय पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दादू संप्रदाय के बारे में। तो दादू संप्रदाय है, तो इसके प्रवर्तक की बात की जाए, संस्थापक की, तो ये हैं दादू दयाल जी। कौन है इसके संस्थापक? दादू दयाल जी। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ पे स्थित है? तो इनकी प्रधान पीठ स्थित है नारायणा गांव जयपुर में। कहाँ पे स्थित है? नारायणा गांव जयपुर में स्थित है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो जन्म इनका हुआ अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में आता है, और ये 1544 ईस्वी में हुआ। और कौन सी तिथि को हुआ ये भी बता देते हैं, तो ये इन्होंने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, मतलब फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। कब हुआ था? तो ये यहाँ पे लिखा ही है 1544 में हो गया था अहमदाबाद में। अब इनके गुरु की बात की जाए तो दादू दयाल जी के जो गुरु हैं वो कौन है? वृद्धानंद जी, या फिर इनको बुड्ढन भी कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखें कि इनके गुरु कौन थे। इससे पर कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो वृद्धानंद जी है, बुड्ढन है, वो किसके गुरु हैं। तो आप याद रखें कि दादू दयाल जी के गुरु हैं ये। अब इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? उससे पहले तो हम देखते हैं कि ये करते क्या थे और इनको दीक्षा किससे मिली, ये सब तो देख लिया हमने कि दीक्षा मतलब इन्होंने गुरु किसको बनाया, शिक्षा किससे प्राप्त की, तो ये तो आपने देख लिया कि वृद्धानंद जी से की। और कब की, तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने कर ली थी इसको 1568 में प्राप्त। और फिर क्या किया इन्होंने? सांबर में आकर रहने लगे। तो यहाँ पे लिखा है सांबर में कब आके रहने लगे? 1568 में आके रहने लगे। और यहाँ पे क्या करने लगे? दुनिया का कार्य करने लगे। क्या करने लग गए? दुनिया का कार्य करने लगे। अब फिर क्या हुआ? और यहाँ पर ये दादू से उपदेश मतलब दादू जी ने यहाँ से उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। कहाँ से? सांबर में, जहाँ पे ये दुनिया का काम करने के लिए रहने लगे थे, और यहीं से इन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया। 1575 में इन्होंने क्या किया? अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए। कब गए आमेर? 1525 में गए, 1575 में गए। और शिष्य कितने लेके गए थे? तो 25 शिष्यों को लेकर गए थे। कहाँ पर? आमेर में। और फिर क्या किया? अगले 14 वर्ष तक यहीं रहे। कहाँ पे? आमेर में। तो 14 ईयर्स तक ये कहाँ पे रहे थे? आमेर में रहे अपने 25 शिष्यों के साथ में। फिर क्या किया इन्होंने? 1585 में मुगल जो सम्राट था अकबर, उससे भेंट करने के लिए फतेहपुर सीकरी भी चले गए। मतलब जो अकबर था उस टाइम पे मुगल सम्राट, उससे मिलने के लिए क्या चले गए? फतेहपुर सीकरी चले गए 1585 में। उसके बाद में क्या हुआ? जो दादू जी थे, उन्होंने ढूंढाड़ की और मारवाड़ राज्य की यात्रा की। और यात्रा करते करते उन्होंने उपदेश दिए कई जगह। और 1602 में फुलेरा के पास एक गांव है, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा, नारायणा जयपुर, यहाँ पर इन्होंने आ गए। और 1603 में इन्होंने अपनी देह त्याग दी, मतलब अपना शरीर छोड़ दिया। इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई यहाँ तक। फिर जो दादू जी है, इनके पार्थिव शरीर को उनके निर्देश के अनुसार ही समीपस्थ जो मतलब पास में जो भेराणा की पहाड़ी था,
पहाड़ी थी उसके नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। तो इसको जो स्थान है उसको दादू पंथ के लोग बहुत ही पवित्र स्थान मानते हैं। और जो दादू पंथ के हैं लोग, मतलब दादू जी जो हैं, उन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो दादू पंथ के जो संस्थापक थे दादू दयाल जी, उनने क्या किया, पहला उपदेश अपना दिया सांबर में 1568 में। इनके जो माने जाते हैं 52 स्तंभ, वो इनके प्रमुख शिष्यों को कहा जाता है। और जो प्रमुख पंच तीर्थ हैं, पंच तीर्थ क्या है इनके, एक तो नारायण गांव में है, एक आम्बेर में है, और एक सांबर और बहरान और कल्याणपुर, इन सब जगह इनके पंच तीर्थ माने जाते हैं। बात करें इनके ग्रंथों की, तो इनके ग्रंथों में सबसे फेमस है दादू जी की वाणी और दादू जीरा दोहा। ये दो चीज़ इनकी प्रसिद्ध है। तो नाम भी आ रहा है इनका, इसलिए आप बता सकते हैं कि दादू जी की वाणी और दादू जी का दोहा किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो दादू दयाल जी के द्वारा लिखा गया है। अब इनके कुछ प्रमुख शिष्यों की बात की जाए तो उसमें नाम आता है गरीबदास जी, बखना जी, मिष्किन दास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी और माधोदास जी। इसके अलावा बालिंद जी, रज्जब जी और सुंदरदास जी। अब हम इन सबको पढ़ेंगे, बालिंद जी को, रज्जब जी को और सुंदरदास जी, क्योंकि ये ज़्यादा प्रसिद्ध इनके संत थे। तो इनके बारे में भी आपकी पुस्तक में दिया गया है, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो दादू पंथ के लोग थे उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले जो थे उनको कहा गया विरक्त, मतलब घूमते फिरते हुए। फिर खालसा, मतलब जो शिष्य थे परंपरा को बढ़ाने वाले, उनको खालसा कहा गया। फिर नेक्स्ट है जो उत्तरादे, मतलब स्थानधारी, मतलब ये लोग क्या थे, जो उत्तर भारत को चले गए, मतलब उत्तर भारत में जाने वाले, मतलब राजस्थान को छोड़कर यहाँ से ये चले गए थे। कौन, जिनको कहा जाता है उत्तरादे या स्थानधारी। फिर है नेक्स्ट खाकी, मतलब जो कि भस्म लगाते हैं और जटाएं रखते हैं, उनको क्या कहा गया, खाकी कहा गया। और फिर है नागा आते हैं, जो नागा हैं वो क्या करते हैं, हथियार रखते हैं अपने पास। क्या करते हैं, हथियार रखते हैं अपने पास। और जो दादू पंथ के लोग हैं वो क्या करते हैं, सद्दू कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं ये लोग, सद्दू कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि 1585 में फतेहपुर सीकरी में मुगल शासक अकबर से जाकर कौन मिला था, दादू दयाल जी मिले थे। तो ये सब आपने देखा किसके बारे में, दादू जी के बारे में। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्यों, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको अच्छे से क्लास की चीज़ें क्लास में याद हो जाए। उसके बाद एक बार आप रिवीजन कर लें तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी पता चल जाए। तो हमने यहाँ पे दादू संप्रदाय के बारे में पढ़ा। संस्थापक हैं दादू दयाल जी। जन्म कब हुआ इनका, 1544 में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। कौन से गांव में, नारायणा गांव, जयपुर में। और इनके गुरु का नाम क्या था, वृद्धानंद जी, जिन्हें बुड्ढन भी कहते हैं। और उपनाम क्या था इन्हें, इनको संज्ञा दी गई राजस्थान का कबीर। तो ये फैक्ट हमसे छूट गया था, तो इसको देख लें। राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है, दादू दयाल जी को कहा जाता है। फिर पहला उपदेश किसने दिया, मतलब पहला उपदेश इन्होंने कब दिया, सांबर में दिया, 1568 में दिया। 52 स्तंभ जो है इनके प्रमुख शिष्यों को कहा जाता है। फिर इनके पंचतीर्थ जो है कहाँ पर स्थित है, तो नारायणा गांव में, सॉरी फ्रेंड्स, आमेर गांव में, सांबर में, बहरान में और कल्याणपुर में। इनके ग्रंथों की बात की जाए तो ग्रंथ है एक तो इनका दादू जी की वाणी और दादू जीरा दोहा, ये 2 ग्रंथ इनके प्रसिद्ध है। फिर इनके शिष्य भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि एक शिष्य है इनके गरीबदास जी, बखना जी, मिष्किन दास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, बालिन जी, रज्जब जी और सुंदरदास। ये हमने देखा। इसके बाद इनको 5 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले जो थे विरक्त कहा गया उनको, तो इनका मतलब है जो घूमते फिरते थे। खालसा किसको कहा गया, वे शिष्य जो परंपरा को आगे बढ़ाते थे। और उत्तरादे किसको कहा गया, जो उत्तर भारत में जाकर रहने लग गए, मतलब राजस्थान को छोड़कर चले गए। फिर खाकी किसको कहा गया, तो खाकी कहा गया जो भस्म लगाते थे और जटाएं रखते थे, उनको खाकी कहा गया। और नागा जो है, मतलब जो हथियार रखते थे।
इसके बाद में हमने देखा कि ये लोग सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। और 1585 में हमने देखा था कि फतेहपुर सीकरी में गए थे कौन, दादू दयाल जी अकबर से मुलाकात करने। इतना सब आपने पढ़ा दादू जी के बारे में। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों। बाकी का जो है संत संप्रदाय का पार्ट अपना 3, उसमें हम बचे हुए जो भी संत संप्रदाय दिए गए हैं आपके सिलेबस में वो सब कवर करेंगे ताकि आपकी तैयारी और मजबूत बन सके। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।